नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है वृद्धि और करण है बव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कानूनी मामलों में आपको आज ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद आप किसी से न बढ़ाएं। किसी गरीब व्यक्ति को काले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए और शनि भार्या स्त्रोत का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। क्रोध करने से आज आप बचें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में लाभ और सहयोग बढ़े, ऐसी स्थिति दिखती है। रात्रि काल में बड़े बुजुर्ग को दूध पिला करके आप सेवा करें और दूसरों के वाद विवाद में आप हस्तक्षेप न करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप प्रणय संबंध के सुख क्षणों का आनंद ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करना, शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा और विरोधियों के साथ आप बहस करने से बचें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष रूप से आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। संतान पर, छोटे बच्चों पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों से लाभ मिलेगा तथा यात्रा और प्रवास की संभावना आपके लिए दिखती है। पुरुष सूक्त का पाठ करें और जल्दीबाजी में किसी भी धारदार सामान, हथियार का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई दुर्घटना, चोट चपेट की स्थिति आपके लिए बनती है। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके आज प्रयास करने से आय के स्रोत बढ़ने के योग बनेंगे। गणेश चतुर्थी का पाठ करना चाहिए और मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि और लाभ की स्थिति दिखती है। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी तरीके के वाद विवाद में पड़ने से आप बचें। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आपको विवादों से दूर रहना चाहिए और न्यायिक समस्या, वाद विवाद और बढ़े, ऐसी स्थिति आपके लिए दिख रही है। तो इस तरीके से आपको वाद विवाद से स्वयं को बचा के रखना होगा। अपने आराध्य देव को सफ़ेद पुष्प समर्पित करके पूजा आराधना करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का अनादर अपमान करने से आपको बचना होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनसे आपको सामाजिक तथा व्यापारिक लाभ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है। गणेश जी की पूजा आराधना करें। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हरे रंग का रुमाल अपने साथ जरूर रख करके निकलें। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनियमित दिनचर्या, अनियमित खानपान से आपको बचना होगा। व्यापार में पारदर्शिता रखनी चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने से आप बचिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वित्तीय लाभ या वाहन सुख मिलने तथा विदेश प्रवास के योग आपके लिए दिखते हैं। मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में दक्षिण मुखी मकान, दक्षिण दिशा का जो घर होता है, वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो अगर आपका घर या आपके किसी इष्ट मित्र, रिश्तेदार का घर जो दक्षिण मुखी है, अगर आप लोग परेशान हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या उपाय करके दक्षिण दिशा वाले मकान को भी अशुभ से शुभ में बदला जा सकता है। लाभ की स्थिति उसमें भी उत्पन्न की जा सकती है। क्या है वो वास्तु के उपाय, आइए जानते हैं। आजकल जब कोई नया घर लेने या बनवाने की सोचता है तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि उसका घर वास्तुशास्त्र के अनुरूप हो, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर का मुख जो है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ खुले उसका मकान।
इन दोनों दिशाओं के बाद लोगों की तीसरी पसंद जो होती है वो पश्चिम मुख वाला मकान होता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख वाला द्वार अगर हो तो, अगर आपको उत्तर और पूर्व नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट तीसरा ऑप्शन जो है पश्चिम वाला हो। लेकिन दक्षिण दिशा वाला मकान जो है वो कोई भी लेने से, उसमें बसने से डरता है, उससे बचता है कि हमको दक्षिण मुखी मकान ना मिले। यही कारण है कि दक्षिण मुखी मकान और जमीन का जल्दी कोई ग्राहक नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि दक्षिण मुख का घर लेकर के ऐसी भ्रांति है कि ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को कष्ट और समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने पर किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है, जबकि हमारे शास्त्रों का कहना है कि दक्षिण दिशा में मुख वाला घर अगर वास्तु के अनुकूल बना हो, दिशाओं का ध्यान रख करके बना हो, तो दूसरी दिशाओं के तुलना में ऐसे घर में रहने वाले लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं, यश और मान सम्मान वह प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोगों का जीवन भी वैभवशाली हो सकता है अगर वास्तु के कुछ नियमों का आप ध्यान रखें तो। क्या है वो नियम, आइए समझते हैं। घर का मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व के कोने में आप बनाइए अगर आपका प्लॉट साउथ फेसिंग है। दक्षिण पश्चिम में मुख्य द्वार बिल्कुल भी ना बनाएं। ऐसी स्थिति में घर का जो वास्तु है वो आपके वास्तुशास्त्र के, वास्तु के नियमों के अनुरूप कभी भी नहीं रह सकता। अगर आप दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में आप मेन एंट्रेंस बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। साउथ फेसिंग मकान मिल रहा है तो साउथ ईस्ट में एंट्रेंस बना करके आप उसका कुछ फायदा ले सकते हैं। दक्षिण की तुलना में उत्तर दिशा में, पश्चिम की तुलना में पूर्व दिशा में अधिक जगह खाली आपको छोड़नी होगी। तो इस सिद्धांत का भी, इस फॉर्मूले का भी ध्यान रखिए। जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो साउथ और वेस्ट जो है वो भारी रखिए, उसको हैवी बनाइए, और नॉर्थ और ईस्ट को थोड़ा सा खुला रखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। किसी भी प्रकार की भूमिगत टैंक जैसे फ्रेश वाटर टैंक, बोरिंग, या आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह बनता है, कुआं वगैरह होता है, तो इसको आपको केवल उत्तर दिशा में या नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के कोने में, ईशान कोण में या पूर्व दिशा के तरफ आपको बनाना चाहिए। कंपाउंड वॉल के साथ अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सेप्टिक टैंक उत्तर और पूर्व दिशा में बनाएं तो वो ज़्यादा उचित होता है। उत्तर पूर्व का कोण कटा हुआ, गोल, ऊंचा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और नैऋत्य कोण किसी भी तरीके से बढ़ा हुआ या नीचा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वो कटा हुआ या गोल नहीं होना चाहिए या ऊंचा नहीं होना चाहिए, और साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है किसी भी तरीके से बढ़ा हुआ, दबा हुआ वो नहीं होना चाहिए। भवन के किसी भी हिस्से का फर्श जो है वो ऊंचा नीचा ना हो। यदि साफ सफाई के लिए थोड़ी ढाल देनी है तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर आपको रखना चाहिए, या ईशान कोण की तरफ आप स्लोप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये वास्तु का नियम है। इसी प्रकार प्लॉट के खुले भाग की ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की ओर रखेंगे, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखेंगे, जिससे बरसात का पानी वगैरह निकले, कभी आप आंगन वगैरह धो रहे हैं तो पानी निकल जाए, वो सबसे उत्तम होता है। यदि गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था उत्तर या पूर्व दिशा में ना हो पा रही हो तो ऐसी स्थिति में कंपाउंड वॉल के साथ प्लॉट के पूर्व ईशान से एक नाली बना करके पूर्व आग्नेय की ओर आप बाहर निकाल सकते हैं, या उत्तर ईशान से नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नाली बना करके वायव्य कोण से आप घर के बाहर उसको निकाल सकते हैं। दक्षिण दिशा वाले घर का निर्माण वास्तु के नियमों का पालन करके अगर बनाया जाए तो निवासियों को ऐसे घर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा घर आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखा करके घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको मेरे YouTube चैनल पे जो प्राप्त होते हैं वो निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए,
SHARMA.vaibhava VAIBHAVA@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।